कंफ्यूज के नाम से कोई आ गए हैं। हेलो हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? एक थोड़ा सवाल पूछना था, सिंपल सा पूछें पूछें। बेसिक सा सवाल है कि हम तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूनिवर्स या तो इटरनल है, या तो उसका क्रिएटर है, या तो नथिंग से आया है। तो आप बेसिकली उसमें से क्या मानते हो? भैया ये तीनों ही बातें हाइपोथेसिस हैं, और हाइपोथेसिस तब तक मानने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसका सबूत ना हो। ठीक है, तो अगर आप ये बाउंड कर रहे हैं कि ये तीन ही बातें सही हो सकती हैं, भैया इसके अलावा 12-14 हाइपोथेसिस मैं आपको और दे सकता हूँ कि यूनिवर्स की और भी थोड़े एक दो बता दे तो मैं उसको पढ़ूँ उसको। मल्टीवर्स भी हो सकता है। ठीक है, हम तो किसी मल्टीवर्स भी शुरू तो दूसरे हुई होगी ना। ठहर जाओ ना चंदा, ठहर जाओ। मैं आपसे ना सिर्फ ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप जो ये समझ रहे हैं ना कि आपकी तीन सिचुएशंस ही फिक्स्ड हैं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, समझिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई हाइपोथेटिकल बात जो है वो किसी बात का सबूत है, तो मैं एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी इधर हमेशा बताता रहता हूं कि अगर किसी बात का प्रेमिस हाइपोथेटिकल होता है तो उसका रिजल्ट भी हाइपोथेटिकल होता है। ये इस्तखराजी मंतक या डायलैक्टिकल लॉजिक का प्रिंसिपल है कि किसी आर्गुमेंट को तभी सच माना जा सकता है जब उसका प्रेमिस सच हो। यानी जब आप किसी बात की बेस पे कोई और सच्चाई को अखज करते हैं तो वो पहली बात जो है वो मुकम्मल सच होनी चाहिए, या सच्चाई या वो हकीकत होनी चाहिए। आमतौर पे वो आर्ग्यूमेंट सच्चे होते हैं जिनका प्रेमिस या जिनका मुकदमा जो है वो हकीकत के ऊपर बेस होता है। क्योंकि आपकी इन तीनों बातों का जो मुकदमे की बुनियाद है वो मफरूजे पे मबनी है, तो इसलिए आपका जो नतीजा है आपके मुबाहस का या आर्गुमेंट का जो निकलने वाला है वो भी मफरूजा ही होगा। वो सच्चाई या हकीकत माना नहीं जा सकता। हालांकि अगर आप किसी सच्चाई को मुकदमा बना के कोई रिजल्ट निकालते हैं तो वो रिजल्ट फिर भी खुद टेस्ट होने या अपने आप को सच साबित करने के लिए जरूरी होता है कि वो खुद को भी सच्चा साबित करें। ठीक है, साइंस ये कहती है। मगर मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो मफरूजा या हाइपोथेटिकल है, इसकी बेस पर रिजल्ट निकल सकता है वो भी मफरूजा या हाइपोथेटिकल है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बात को मान लिया जाए। हाँ, हम आपकी बात को कंसिडर कर सकते हैं मगर सच नहीं मान सकते। समझ गए बात? हाँ, हाँ, आपकी बात समझा मैं सुनता रहता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बेसिकली पूछ रहा हूँ कि अभी हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है बिग बैंग के, ठीक है? तो हमें ये पता चलता है कि ये कायनात तो कहीं न कहीं से शुरू हुई है। तो जो बिग बैंग हुआ है तो वो तो शुरू हुआ है, तो फिर हम एक ये हाइपोथेसिस तो उसको कैंसल कर सकते हैं ना कि ये इटर्नल नहीं है। देखें आप ये इटर्नल का जो वर्ड है ना वो भी गलत है ना, क्योंकि जब टाइम एंड स्पेस शुरू ही बिग बैंग से हुआ है तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई चीज उससे पीछे हो सकती है? इसलिए इसका मतलब है इटर्निटी तो फिर हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि ये एक फिजिक्स का डॉगमा है कि बिग बैंग जो है वो लोग उसे समझ लेते हैं कि वो शुरू है। हम नहीं जानते कि वो शुरू है कि नहीं, क्योंकि ये बात याद रखें, बिग बैंग के बारे में जितनी भी बातें बताई जाती हैं वो बिग बैंग के या कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद बताई जाती हैं। ठीक है, वो जो हुआ था वो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था ये हम नहीं जानते कि वो कैसे हुआ था। साइंसदानों की आदत ये होती है कि वो किसी भी बात को जिसके पीछे वो कुछ नहीं कह सकते उससे पीछे की बात को वो नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई ये समझे कि हाँ जी बिग बैंग क्योंकि स्टार्ट था और आप इस बात को ये समझ रहे हैं कि वो स्टार्ट था और हम उसे एक ट्रेडिशनल स्टार्ट के तौर पे लेंगे, तो बेसिकली ये मिसकंसेप्शन है और ये साइंटिफिक के बजाय फिलोसॉफिकल पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी में आप किसी चीज के बिगिनिंग को एब्सोल्यूट मान सकते हैं। साइंस में अगर एक चीज मौजूद है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसका एब्सोल्यूट बिगिनिंग ये है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि बिग बैंग में जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो कहां से आई थी।
क्या वो किसी मल्टीवर्स का पार्ट हो सकती है? हो सकता हो। क्या वो किसी 2 यूनिवर्सेस के दरमियान कोलिजन हो सकती है? हो सकता हो। क्या वो कोई ब्लैक होल हो सकता है? हो सकता हो। क्या पता यूनिवर्स उससे पहले भी हो और कोई उसी यूनिवर्स में रहने वाला कोई ब्लैक होल जो है वो किसी ऐसे इवेंट से गुजरा के उसने दोबारा एक्सपेंशन की है। क्या पता उससे पहले ग्रेविटी की पोलैरिटी है वो डिफरेंट थी, इसलिए डिफरेंट काम हुआ। हम नहीं जानते, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि बिग बैंग सिर्फ वो पॉइंट है कि जिससे पीछे जो भी एविडेंस है वो अटरली डिस्ट्रॉय हो चुका है और आपको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि वो पहला इवेंट है। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि बिग बैंग कोई सर्टन इवेंट है, असल में वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, इसलिए वो समझते हैं कि वो सर्टन इवेंट है। हम ये कह सकते हैं कि बिग बैंग से पीछे हम कुछ नहीं जानते कि कुछ था भी या नहीं था, मगर हम फॉर सर्टन ये भी नहीं कह सकते कि बिग बैंग से पीछे कुछ नहीं था, या हम फॉर सर्टन ये भी नहीं कह सकते कि बिग बैंग टोटली आउट ऑफ नथिंग कुछ बन के आया था, क्योंकि हम जानते नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने ये लॉरेंस क्राउस का थोड़ा पढ़ा है, तो उनके अंदर उन्होंने बताया है कि जो नथिंग था, वो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो समथिंग था और वो इटर्नल था। तो इस पे आपकी वो क्या भी राय एक हाइपोथेसिस है ना, वो जो hypothesis लॉरेंस क्रॉस ने दिया। हम्म, हाँ, हाइपोथेसिस है, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं ना कि ये जो बिग बैंग जिस चीज़ में हुआ है, वो नथिंग नहीं था, वो समथिंग था और वो इटर्नल था। नहीं वो आप देखें, जो यूनिवर्स ऑफ नथिंग किताब है ना, वो मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले पढ़ी थी, ठीक है? तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उसने वैसे नहीं लिखी हुई, उसने किसी और तरह लिखी हुई है, ठीक है? हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सही है। चलें, और दूसरी बात है कि ये मेरा एक कोट है, ये मेरा कोट है, ठीक है? कॉजेलिटी इज द डॉटर ऑफ यूनिवर्स, वी डू नॉट नो इफ इट एग्जिस्ट बिफोर इट, ठीक है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो इल्लत और मालूल है या कॉजेलिटी जिसको कहते हैं आप, वो इस हाँ। यूनिवर्स में पैदा हुई है, वो इसकी बेटी है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो इससे पहले थी, हाँ, वो ठीक सब है? मैंने आपका देखा हुआ है। तो ठीक है, तो ये बात सही है। चलें, अपना ख्याल करें, ठीक है? ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।